हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने ना अभी कुछ टाइम पहले एक डी लाइसेंस कोर्स किया था फुटबॉल में। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब वगैरह पे भी देखा, लेकिन मेरे को वो चीज़ें नहीं मिली जो मेरे को चाहिए थी। जैसे कि एक तो पैसे के बारे में, ठीक है, कि कौन कहाँ से करता है, क्या-क्या। और दूसरा कि हमको क्या-क्या चीज़ कैरी करके लेके जाना चाहिए और किन-किन चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। वहाँ पे क्या होता है, कैसे ट्रेनिंग कराते हैं, क्या-क्या चीज़ सिखाते हैं। तो हर किसी का स्टार्टिंग में कोच बच्चों को थोड़ा बहुत जो एक्सपीरियंस होता है बच्चों के साथ में कोचिंग कराने का, वो अलग-अलग होता है। कौन कैसे कराता है, कौन क्या करता है। लेकिन बेसिकली एक आइडिया होना चाहिए कि आप उन चीज़ों मतलब जो भी आप कोर्स करने जा रहे हो, आपको वहाँ पे क्या-क्या कराया जाएगा और आपको क्या-क्या चीज़ लेके जाना है, ठीक है? तो मैं आपको इन सब चीज़ों के बारे में ही बताऊँगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैंने अपना कोर्स 2025 में किया था और मैं अभी फ़िलहाल 2026 जनवरी में ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेरी फ़िलहाल थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो अगर कोई वॉइस वगैरह में ऐसा कुछ लगे आपको तो प्लीज़ इग्नोर करना उस चीज़ों को। तो मैंने ये लगभग कोर्स ना 6 दिन का होता है, ठीक है? और मैंने ये अपना कोर्स जालंधर से किया है, पंजाब से। तो इसमें मेरी कॉस्ट लगभग 19,000 के लगभग में आई और ये मैंने किकर्स फुटबॉल एकेडमी से किया है। और आप ना मतलब अगर आपको उनसे कांटेक्ट करना है तो AIFF की साइट पे जाके उनका हर दूसरे तीसरे महीने में कोर्स होता रहता है, ठीक है? लेकिन मैंने उनसे पूछा नहीं है वैसे नंबर वगैरह डालने के लिए। अगर हो सकेगा, अगर वो बोलेंगे तो मैं उनका नंबर मेंशन कर दूँगा। लेकिन इस चीज़ की गारंटी है कि अगर आपने एक बार वहाँ पे जाके ये कोर्स किया, ठीक है, आप है ना चाहे कोई भी कोर्स हो, CBA गोलकीपिंग का, आप वो वहीं से ही करेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि भाई उनका मैनेजमेंट ना भाई इतना तगड़ा मैनेजमेंट है, बहुत जेन्युइन क्लास बताओ भाई। कभी वैसे मैंने और भी जगह गया हूँ मैं फर्स्ट एड का कोर्स करने के लिए, बाकी और छोटे मोटे कोर्स किए हुए हैं मैंने, मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा। लेकिन उनके पास में गया हूँ मैं अभी फर्स्ट टाइम में, तो भाई मैं जिनको भी बोल रहा हूँ ना, मैं वहीं के लिए ही रिकमेंड कर रहा हूँ। और ये मैं कोई उनका एडवर्टाइजमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है? अगर कोई भाई पैसे की बात है तो भाई 19,000 में एक बार बात कर लेना, ऊपर नीचे हो सकता है, एक बार को आप देख लेना एक बार बात करके, ठीक है? तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना। ये वीडियो वैसे लंबी होने वाली है थोड़ा, जो भाई मेरे एक्सपीरियंस को जानना चाहता है तो वो अपना देख सकता है। बाकी पैसे की रही बात, मैंने बता दी है, वो अब जा सकता है भाई देख के। तो जैसे ही हमारे सुबह 7 बजे हम एंट्री करते हैं तो हमको 3 ड्रेस मिलती है वहाँ पे, ठीक है? 3 ड्रेस में हमको एक प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल के लिए होती है, एक थ्योरी क्लासेस के लिए होती है। थ्योरी क्लास में हमको टी-शर्ट और एक लोअर मिलती है, और बाकी प्रैक्टिकल के लिए हमको 2 टी-शर्ट, 2 शॉर्ट पैंट और स्टॉकिंग्स वगैरह मिलते हैं। और याद रखना कि जैसे ही आप यहाँ से जाते हो अपने घर से, तो भाई स्टड्स वगैरह लेके जाना अपने, क्योंकि कोचेस ट्रेनर को मना करते हैं। तो भाई इन चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा। तो ये पक्का याद रखना कि आपको स्टड्स ही लेके जाने हैं, और कोशिश करना कि आप दोनों चीज़ कैरी कर पाओ। तो भाई लेके जाना कि ट्रेनर्स और स्टड्स, ठीक है? ग्राउंड मिलेगा तो ठीक है, टर्फ मिलेगा तो आपके लिए ही बेनिफिट है उसमें। तो जैसे ही अपना हम क्लास में गए, प्रैक्टिकल थ्योरी ड्रेसेस पहन के, तो हमारे हमारे ग्रुप में लगभग 20 बच्चे थे, 20-21, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हुए थे भाई एकदम। सबकी अलग अलग लैंग्वेजेस, कल्चर वगैरह, ठीक है, तो देखने के लिए मिला। और जो हमारा कोर्स था वो हमको इंग्लिश में कराया गया, इंग्लिश लैंग्वेज में। लेकिन भाई मेरे को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे वेस्ट यूपी में भाई इतना कुछ नहीं है, लेकिन जिसको आती है ठीक है, लेकिन भाई मेरे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती। तो मैं अपना किसी भाई को प्रॉब्लम हो तो भाई वो हैंड्स अप करके अपना पूछ सकता है सर से, तो वो मना नहीं करते हैं, ठीक है? और मैं अकेला ही था वहाँ पे यूपी से,
बाकी एक दो दोस्त थे उनको थोड़ा बहुत दिल्ली वगैरह से उनको आती थी, ठीक है। तो उनका हो जा रहा था वहाँ पर एडजस्ट। तो भाई किसी को लैंग्वेज प्रॉब्लम आए तो भाई आप हैंड रेस करके अपना पूछ सकते हो, कोई मना नहीं करता है वो, क्योंकि आप वहाँ पे सीखने के लिए जा रहे हो, आपको सिखाना नहीं है वहाँ पे। क्योंकि आप वो चीज़ें इतने अच्छे से नहीं समझोगे, इतने अच्छे से नहीं सीखोगे तो आप किसी को नहीं सिखा पाओगे, ठीक है। और आपके मन में हमेशा यही डाउट रहेगा। तो बाद में एक फ़ाइल दी, तो ये देखिए मेरी फ़ाइल, हमको सर ने ये वाली फ़ाइल दी थी, इसमें हम अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा ग्राउंड हो गया है, फॉर्मेशन वगैरह हमको यहाँ पे बनानी है, ये लिखना है, वार्म अप वगैरह क्या कराना है हमको, फन गेम में क्या कराना है, 15-15 मिनट के 1v1 अटैकिंग, 1 मैन मार्किंग, SSG वगैरह, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे डेली गेम रहेंगे तो ये आपको याद रखना है कि सर आपको लिखने के लिए कुछ नहीं बोलेंगे कि आपको ये नोट्स बनाने या नहीं बनाने हैं, वो एकदम से ही मांगेंगे आपको ये आपके नोट्स, ठीक है। ये रही है। तो भाई अपना ध्यान रखना कि आप डेली ही अपने जो भी आपका सेशन होता है फर्स्ट डे, तो आप उसको पूरा पूरा लिखो जितने भी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल में कराया जाता है, ठीक है। फिर ये आपकी फॉर्मेशन वगैरह है, यहाँ पे 20 यार्ड्स का है, 20 मीटर 20, ठीक है। आपके इसमें यहाँ पे 12 प्लेयर्स, इक्विपमेंट क्या क्या लग रहे हैं, फुटबॉल, मार्कर, कोन्स, विप्स, टाइम कितना है 60 मिनट, कॉन्टेस्ट में क्या आएगा 1v1 अटैकिंग, ठीक है। आपने एरिया कितना लिया है यहाँ पे 12 × 8 यार्ड्स, वार्म अप कितने देर का करा रहे हो 15 मिनट्स का, वार्म अप में क्या, किंग ऑफ रिंग्स। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे प्रॉपर तरीके से सिखाई जाएगी, तो ये आपको सीखना है। फिर ये आके आपको अपने हॉस्टल पे लिखना भी है रात को ही। तो ध्यान रखना भाई, कल के भरोसे मत छोड़ देना वहाँ पे जाओगे तो आप, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। आपने मेरी अभी फ़ाइल देखी है, मैंने इसमें जो यहाँ पे ग्राउंड बना रखा है अपना, तो आप कोशिश करना कि यहाँ पे अपने प्लेयर्स के कलर वगैरह अलग अलग टीम के बना पाओ, और कोशिश ये करना कि आप साथ में अपना क्रेयॉन्स वगैरह लेके जाओ, अलग अलग पेन लेके जाओ, क्योंकि आपकी थ्योरी क्लासेस में भी आपको चार्ट्स वगैरह मिलेंगे पेंटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे आप अलग अलग डिज़ाइन बना पाओ, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे सर एक ही कलर देंगे तो थोड़ा उससे आपका जो चार्ट रहेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा, जिससे आपको थोड़ा मार्क्सेस वगैरह मिलने के चांसेस रहेंगे। नॉर्मली वैसे सभी पास हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही मतलब किसी को कुछ ना आए तो वो बात अलग है, लेकिन आपको इसमें डिसिप्लिन वगैरह ही देखा जाता है, तो इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन सी में थोड़ा बहुत आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और भाई उनके मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो भाई उनका मैनेजमेंट भाई एकदम जेन्युइन, ठीक है जी। किसको वेज खाना है वेज, किसको नॉन वेज खाना है, तो भाई उन दोनों के लिए अलग अलग खाना बनता है और पार्टीशन कर रखा है। जैसे भाई मैं वेज वाला बंदा हूँ तो अपना वेज अलग ही रहेगा मेरा खाना, और वहाँ पे अपना बता देना है कि कौन वेज के हैं कौन नॉन वेज के। तो साफ़ सफाई एकदम भाई मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा उनका मैनेजमेंट भी। अपना खाने पीने का भाई ऐसा हिसाब था कि बाहर ही उन्होंने एक रूम बनाया हुआ था, अपना बाहर ही शूज़ वगैरह उतारे और अपना साथ के साथ ही खाना खिलाया। और आपको इतना वहाँ पे टाइम नहीं मिलेगा कि आप रूम से अपना क्लास से थोड़ी क्लास हुई आपकी, थ्योरी क्लास से फिर आप रूम में जाओगे फिर खाना खाने, तो भाई इतना टाइम नहीं मिलता है। आपको 1 घंटा मिलेगा, तो 1 घंटे के अंदर आपको सर के सामने प्रेजेंट होना ही है हर हालत में आपका, वरना नाम लिख दिया जाएगा, आपके ऊपर फ़ाइन लगेगा। हमारे में ऐसा था, बाकी हर कोच का भाई अलग अलग रूल होता है वैसे, तो हमारे में फ़ाइन लगता था। और एक बार क्या हुआ कि हमारे सर ही खुद लेट हो गए, तो सर ने खुद ही अपना फ़ाइन दिया वहाँ पे। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगी वैसे सर की। और आपको थ्योरी में जो रही अब एग्ज़ाम की बात, एग्ज़ाम में भाई आपके कुछ बेसिक क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ये मतलब आपके नॉलेज के लिए जो
जैसे संतोष ट्रॉफी हो गया, कहाँ पे हुई है, कौन जीता है, इंडिया के प्लेयर कौन कौन है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। फीफा कहाँ हुआ था, कौन सी टीम जीती थी, तो इंडिया का कोच कौन है, बस इतना ही। और जैसे इधर उधर के क्वेश्चंस, फर्स्ट एड वगैरह यूज़ में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और हमारा एग्ज़ाम में ये चीज़ें नहीं आई थी वैसे, लेकिन सर ने हमको बस नॉलेज के लिए बताया था ये सब चीज़ें। और एग्ज़ाम में जो आपको थ्योरी में पढ़ाया गया है, ठीक है, कि कोचिंग पॉइंट्स क्या क्या है, ये सब चीज़ें पूछी थी हमारे से। एक हमको पेपर दिया था सेम, अभी दिखाता हूँ मैं, ये फील्ड वाला, ठीक है, ग्राउंड। तो इसमें ही हमको पूरा का पूरा सेशन प्लान लिखना था। ये हमारा 10 मार्क्स का था, और उसमें आप कुछ भी मतलब अपने मन से बना सकते थे, पूरा सेशन प्लान याद रखना। तो आप कोशिश ये करना कि अच्छे से सेशन प्लान अपना बनाने की प्रैक्टिस करो अभी से ही। एक तो आपका कोचिंग प्रोसेस वाला क्वेश्चन आया था हमारा 10 नंबर का, और पुलिस, पुलिस, व्हाट इज़ प्राइज, इनमें डिफरेंस बिटवीन, ये सब चीज़ें मतलब ये आपको वहाँ पे थ्योरी में बता दिया जाएगा। तो वही सब चीज़ें हैं, और कोशिश करना कि अपना 2 मिनट में अपना रिवीजन वगैरह रात के टाइम अपना करके सो सकते हो, जितना भी आपने क्लास में पढ़ाए। और फिर आपको साथ के साथ ही नोट्स बनाने भी हैं, तो आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो कोशिश ये करनी है आपको कि साथ के साथ ही अपना काम कंप्लीट करके चलो। और भाई आपको कैरी करके क्या क्या ले जाने हैं, एक स्टड्स, हो सके ट्रेनर भी लेके जाना, साथ में क्रेयॉन्स, पेन, ठीक है। और अपना जो आप 1-2 जोड़ी कपड़े पहन के जा रहे हो, 2 जोड़ी कपड़े ले लेना, ठीक है, क्योंकि आपको वहाँ पे क्लास के लिए मिल ही जाती है। तो अपना वही अपना धोया, वहाँ पे सारी चीज़ आपको अवेलेबल मिलेगी, अपना वही सुखाया पहना, वही अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा कम सामान लेके जाओगे उतना ही बढ़िया है। और दोस्तों, जैसे ही मतलब हम अपने प्रैक्टिकल के लिए जाते थे सेशन के बाद, ठीक है, तो वहाँ पे ना सर खुद ही ग्राउंड मेजरमेंट वगैरह करते हैं, क्या क्या वो एक्टिविटी कराने वाले हैं, क्या क्या वो फ़न गेम अलग अलग से कराने वाले हैं, ठीक है। हम जैसे वहाँ पे 20 बच्चे थे, तो उनमें से ही वो हमें 12 को सिलेक्ट करते थे, कोई भी 12 आ जाते थे, 6 में डिवाइड किया, तो वो उनको ट्रेन करके बताते थे कि हमें कैसे बच्चों को ट्रेन करना है, ठीक है। तो वो मतलब अल्टरनेट एक दूसरे से अपना कन्वर्ट करते रहते थे हमको, कि पहले ये आए फिर ये दूसरे बच्चे आए, तो उस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आपको एक एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि आपको मज़ा बहुत आएगा, वो अच्छी बात है, और वो आना ही है, क्योंकि कोर्स ही भाई ऐसा बना रखा है एकदम मज़ेदार। लेकिन आपके पास में टाइम कम रहेगा चीज़ों को सीखने के लिए, और चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी सीखने के लिए। तो आप ध्यान रखें कि आप छोटी सी कोई डायरी ले लें, ताकि आप वहाँ पे ग्राउंड में ले जा पाओ। और पहले पूछ लेना भाई सर से, सर या कोई भी मैम होगी तो उनसे पहले पूछ लेना, ताकि आप थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स नोट्स करते रहो, कि क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है फ़न गेम में कराने वाली, आपको ठीक है आपको नॉलेज होगी, लेकिन फिर भी। और मेज़रमेंट वगैरह जब भी आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि जिस दिन हमारा प्रैक्टिकल हुआ था ना, सबसे ज़्यादा बच्चे को फेल इसी चीज़ में किया गया था, क्योंकि उनका मेज़रमेंट ठीक नहीं था, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सर कितना मेज़रमेंट ले रहे हैं, 1v1 में कितने कॉन्स लगा रहे हैं, मार्कर कितने लगा रहे हैं, ठीक है, 2v2 में कितने मार्कर लगा रहे हैं, अटैकिंग में क्या करा रहे हैं, डिफेंडिंग में क्या करा रहे हैं, तो वही सब चीज़ें आपको डिट्टो करके दिखानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं, ठीक है। और कोशिश ये करना है कि ग्राउंड में आप छोटी सी कोई घर से कॉपी लेके जाओ, तो उसमें नोट्स बनाना, चाहे ये बी के लिए हो, चाहे आप सी के लिए देख रहे हो, या कोई भी हो। और मैंने वहाँ पे सी के लिए बात की थी, वैसे मेरे पास में ऑफ़र आया था, तो भाई लगभग वहाँ पे 40,000 का बताया गया है। तो अगर किसी भाई को करना हो तो भाई फुटबॉल किकर्स अकेडमी है भाई, जेनवन एकदम, ठीक है। तो और मेरे पास में वहाँ पे कुछ वीडियोज़ हैं क्लासेस की,
जो मैं इससे अलग डालूँगा, तो ये भी आपको 2-3-4 दिन में अपलोड मिल जाएगी। और भाई मैं कोई डेली वीडियो वगैरह नहीं बनाता हूँ, तो अगर ऐसी कुछ गलती हो तो भाई प्लीज़ इग्नोर करना इन सब चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि मेरे को कैमरे के सामने बोलने की आदत नहीं है। और किसी को कुछ ऐसा पार्ट पूछना हो, क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो भाई कमेंट में बता सकता है और मैं उसको सीधा सीधा बता दूंगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।